एक एक घर के अंदर कम से कम 5 to 8 स्टूडेंट्स रह रहे हैं। कनाडा ने एक ऐसा डिसीजन लिया है जिससे कि थाउजेंड्स ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स के ड्रीम शैटर हो गए। जो 2025 के फर्स्ट 3 मंथ्स में इंडियन स्टूडेंट का वीजा अप्रूवल 31% डिक्लाइन हो गया है। और ये कोई एक नंबर नहीं है, ये बहुत बड़ा सिग्नल है। कनाडा इज क्लियरली टाइटनिंग इट्स डोर और इसका सीधा असर पड़ेगा उन लोगों पर जो यहाँ स्टडी करने का प्लान कर रहे हैं। अब ये देखते हैं कि क्या बदला है। 2024 में जनवरी से लेकर मार्च यानी कि Q1 में 44,295 इंडियन स्टूडेंट्स को स्टडी परमिट मिला था। लेकिन अब 2025 की बात करें, सेम टाइम जनवरी से लेकर मार्च तक Q1 में इस बार ओनली 30,640 लोगों को वीजा मिला है। तो ये बहुत बड़ा मैसिव डिक्लाइन है 31% का। ऑलमोस्ट लाइक 14,000 लोगों को कम वीजा मिला है ये साल। आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? नहीं, ये कनाडा की एक नई पॉलिसी का रिजल्ट है। नाउ लेट्स टॉक कि कनाडा की गवर्नमेंट की न्यू प्लानिंग क्या है। जो यहाँ के न्यू प्राइम मिनिस्टर है मार्क कार्नी, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि अब कनाडा में टेम्परेरी रेजिडेंस को लिमिट किया जाएगा। यानी कि उनका टारगेट है कि 2027 तक ये टोटल पॉपुलेशन का ओनली 5% होंगे टेम्परेरी रेजिडेंट। और उस 5% के अंदर जैसे हम जैसे लोग स्टूडेंट्स भी आते हैं। तो आप सोच लो कि फ्यूचर में अगर आप कनाडा में आने का सोच रहे हो एज अ टेम्परेरी रेजिडेंट, तो कंपटीशन कितना टफ होने वाला है। यहाँ की एंट्री बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट होने वाली है। चलो अब हम ये समझते हैं कि स्टडी परमिट का कैप क्या है। तो कनाडा ने 2025 के लिए नेशनल स्टडी परमिट का कैप लगा दिया है। तो वो लोग अब ओनली 437,000 परमिट देंगे, जबकि 2024 में ये जो पूरा नंबर था वो था 485,000। तो IRCC ने ये और क्लियरली मेंशन किया है कि ये जो कैप है वो 2026 तक कंटिन्यू हो सकता है। तो विंडो इज गेटिंग नैरो एंड नैरो डे बाय डे। तो अगर आप कनाडा में आने का सोच रहे हो तो यू हैव टू बी वेरी क्विक इन अप्लाइंग। तो ये अब ना टाइम गेम बन चुका है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फाइनेंशियल प्रूफ रूल्स। अर्लियर जब आपको कनाडा आना होता था एज ए स्टूडेंट, तो आपको 10,000 कैनेडियन डॉलर शो करना पड़ता था। लेकिन फ्रॉम जनवरी 1, 2024 से स्टूडेंट्स जो लोग कनाडा आ रहे हैं उनको जस्ट डबल 20,635 कैनेडियन डॉलर शो करना पड़ता है। ये जो चेंज है स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान और साउथ एशियन पीपल, उनके लिए बहुत बड़ा हर्डल बन गया है। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर गेटिंग फिल्टर्ड आउट राइट एट दिस स्टेप। नाउ लेट्स टॉक कि ये सब हो क्यों रहा है कनाडा के अंदर। कनाडा भी यहाँ के खुद के इंटरनल जो इश्यूज है उनको फेस कर रहा है। भाई उसकी खुद की भी तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कनाडा की बन गई है हाउसिंग। हाउसिंग में आपको पता है कि अभी रेंट वगैरह कितना कॉस्टली चल रहा है। एक एक घर के अंदर कम से कम 5 to 8 स्टूडेंट्स रह रहे हैं। अब यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई क्योंकि इतने सारे इमिग्रेंट्स एंड टेम्परेरी रेजिडेंट्स आ गए, तो उसका असर यहाँ की पब्लिक सर्विसेज पे पड़ता है। उसमें सबसे पहले आता है हेल्थ केयर। यहाँ आने के बाद आपको फैमिली डॉक्टर्स ईयर्स एंड ईयर्स तक भी नहीं मिल पाते हैं। अब ये सारी चीज़ें जो इंटरनल फैक्टर्स ऐड करके जो यहाँ की लोकल्स है वो इतने ज़्यादा एंग्री हो गए ना स्टूडेंट्स को लेकर कि कनाडा की गवर्नमेंट ने सबके लिए हाथ जोड़ लिए। कनाडा की गवर्नमेंट अब ये बोलती है कि आपको क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना है, क्वालिटी स्टूडेंट्स उनको चाहिए। अब क्वालिटी के नाम पर इनके पास में 3 चीज़ें आती है। आपके पास पैसा होना चाहिए, आपके पास प्लान होना चाहिए और लॉन्ग टर्म गोल्स होने चाहिए। अगर ये आपके पास तीनों चीज़ें हैं तो आ जाओ भाई कनाडा में। कनाडा ऑलवेज वेलकम्स यू। चलो अब हम लास्ट में ये बात करते हैं कि फ्यूचर स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। तो अगर आप कनाडा में स्टडी करने का प्लान कर रहे हो 2025 या 2026 में, तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए कि कंपटीशन जस्ट गॉट रियल नाउ। तो आपके बहुत अच्छे ग्रेड्स है ना, तो उससे बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। तो आपको 3 चीज़ें बताने वाली हूँ, उसमें आपको बहुत अच्छे से काम करना है। सबसे पहले टाइमिंग इज एवरीथिंग, मतलब करेक्ट टाइम पे करेक्ट जगह आपको अप्लाई करना है। उसके ऊपर आपके फाइनेंशियल प्रूफ हमेशा रेडी रहने चाहिए। एज पर द न्यू क्राइटेरिया फॉलो ऑल फाइनेंशियल प्रूफ एंड ऑलवेज गेट रेडी विद दैट। ऑन टॉप ऑफ दैट आपको राइट प्रोविंस चूज करना है कि कौन से प्रोविंस में आपका सबसे ज़्यादा स्कोप है, वो प्रोविंस चूज करके आप वहाँ पर स्टडी परमिट अप्लाई कर सकते हो।
अगर आपको कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड टू द स्टूडेंट लाइफ इन कनाडा तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो एंड आई विल रिप्लाई यू एज पर माई एक्सपीरियंस। एंड अगर अब तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स लाइफ के बारे में और कनाडा इमिग्रेशन के बारे में बहुत सारा रॉ नॉलेज शेयर करती हूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इट्स आरती खजूरिया एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोज।